नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और दिस क्वेश्चन 11 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, तो उसको हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसे हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ओके, जैसे कोई एरिया वेक्टर है हमारे पास में, ये है एरिया वेक्टर ए वेक्टर। ओके, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा एंगल पर पास हो रही है। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज ई ए कॉस थीटा। ओके, हमको केवल नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काउंट करना है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, 1.11 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फिर भी हमें अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27 आर ई एक्स, ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू पावर 1/2। एक्स कंपोनेंट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक्स कंपोनेंट कितना है? द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स रेज टू पावर 1/2, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 800। ओके, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट यहाँ पर 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ही है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो फ्लक्स जो पास होगा वो केवल इस राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस से ही पास होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस टॉप, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बैक, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फ्रंट एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बॉटम। ये चार फेज से फ्लक्स कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इनका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री है। ओके, टॉप फेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऐसे चारों फेसेस का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमको केवल लेफ्ट फेस से ही फ्लक्स, राइट फेस और लेफ्ट फेस से ही फ्लक्स फाइंड करना है। तो लेफ्ट फेस की अगर हम बात करें तो फ्लक्स होगा ई ए कॉस 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इस लेफ्ट फेस की अगर हम बात करते हैं, इस लेफ्ट फेस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, पर एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, ओके, इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है अल्फ़ा, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट फेस पर एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स इक्वल टू ए। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा ए रेस्ट पावर 1/2, और एरिया कितना होगा? ए स्क्वेयर। एरिया कितना होगा? ए स्क्वेयर। इस फेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वेयर। और कॉस 180 का वैल्यू -1, सो माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 800, ए का वैल्यू 0.1, सो 8.1 यहाँ पर गिवन है, 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का रूट। ओके, तो ये हमारे पास में लेफ्ट फेस से आया। अब हम अगर राइट फेस से कैलकुलेट करेंगे तो होगा अल्फ़ा, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू यहाँ पर होगा 2a, क्योंकि यहाँ से a और यहाँ से भी a, 2a, सो इट इज़ 2a, ओके, रेस्ट टू पावर 1/2। एक्स का वैल्यू पुट किया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए स्क्वेयर भी होगा, और कॉस थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 800, इट इज़ 2 इंटू 0.1 रेस्ट टू पावर 1/2, और ए स्क्वेयर जो है वो है 0.1 होल स्क्वेयर। अगर हमको नेट फ्लक्स पास करना है, फाइंड करना है क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास होगा, तो वो होगा राइट से माइनस लेफ्ट से, क्योंकि एक फ्लक्स पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 800 तो हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0.8 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमको मिलेगा 0.2 रूट माइनस 0.1 रूट। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट फ्लक्स हमको पता चल जाएगा। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो नेट फ्लक्स आएगा
ओके, जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा 800 और इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से 0.1 अगर हम कॉमन लेंगे तो 0.1 रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन आएगा, रूट में हमको मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा √2 - 1। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1.05। कितना मिलेगा? 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसका बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट में दिख रहा है द नेट चार्ज विथ इन द क्यूब। ओके, और इसके लिए हमको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या कह रहा है? उसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, 2 मिनट रुकते हैं। तो हमको यहाँ पर गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या कह रहा है ना? गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि टोटल आउटफ्लो फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और टोटल आउटफ्लो फ्लक्स कितना आ रहा है? 1.05। हमको Q इनसाइड निकालना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q इनसाइड का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वह एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.05, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम रख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1.05। ओके, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी। क्या होता है? परमेबिलिटी। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो यहाँ पर हमने ये बी पार्ट सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।